Hello my dear students and welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss the most important topic of ethics. ये आपके लिए लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा important है, मैं बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important है, तो ये लाजमी आता है कि वाले टॉपिक्स, तो आपने इनको गौर से सुनना है। मैं पहले बता रही हूँ, अपना अटेंशन यहीं पे रखना है, सिलेक्टिव अटेंशन आपने यहाँ देनी है, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को पहले ही दूर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर लें, और इससे प्रीवियस वीडियो भी एथिक्स की आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको आसानी हो सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे हम एथिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? एथिक्स इज़ द डिसिप्लिन which is an important branch of philosophy which devotes itself to the study of moral concepts and undertake the critical task of understanding the real meaning of moral notion and their significance in our lives. तो सिंपली जो हमारे पास एथिक्स है, ये एक डिसिप्लिन है, फ़िलासफ़ी के अंदर ये आते हैं, ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मॉरल कॉन्सेप्ट को और अंडरटेक द क्रिटिकल टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, द रियल मीनिंग ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मॉरल नोशन को रियल मीनिंग हम समझते हैं। अब जो एथिक्स है, मैं आपको मज़ीद आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। जो एथिक्स है, ये सबसे पहले हमारे पास है ब्रांच है फ़िलासफ़ी की। इसके अंदर जो हम मॉरल कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। दैट्स इट। अब हम देखने लगे हैं इसके डेवलपमेंट के लेवल्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही आते हैं लॉन्ग। ये आपके पास आ जाएगा पहला लॉन्ग। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कस्टमरी, रिफ्लेक्सिव और ये। अब इसके अंदर जो है ना, मैंने हेडिंग्स बनाई हुई, तो वो मैं सब हेडिंग्स आपको बता देती हूँ जो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सारा हाईलाइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे द लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट मोरालिटी, ठीक है, और यहाँ पे द लेवल ऑफ कस्टमरी मोरालिटी यू आर गोइंग टू डिस्कस, एंड द लेवल ऑफ रिफ्लेक्सिव मोरालिटी। ये तीन आप पढ़ेंगे। इसके अंदर जो सब हेडिंग है वो पहली है बेसिस की, BASIS, पहली हेडिंग ये है, इन तीनों के अंदर आ रही है। और दूसरा है रिगार्डिंग की, REGARDING, ठीक है, रिगार्डिंग की है। मेरे ख्याल से आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। ये अब हमने चीज़ें देखनी है यहाँ पे, इन दो हेडिंग्स के अंदर ही हमारा ये पूरे 3 के 3 पैराग्राफ्स कवर हो जाएंगे। हमने सबसे पहले देखनी है द लेवल ऑफ इंस्टिंक्टिव मोरालिटी। इसके अंदर जो हम चीज़ देखेंगे वो बेस देखेंगे। इन दिस फर्स्ट स्टेज एन इंडिविजुअल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टिंक्टिव मोरालिटी। बस यहीं तक आएगी, हमारी पहली हेडिंग ख़त्म हो जाएगी। क्या यहाँ पे इंडिविजुअल है, वो इंस्टिंक्टिव मोरालिटी, इनेट जो उसकी टेंडेंसीज है उसको फॉलो करा, वो उसकी बेस बन रही है मोरालिटी को डेवलप करने में, ठीक है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इनेट, पैदाइशी, ठीक है, जो पैदाइशी चीज़ होती है वो हमारी मोरालिटी को डेवलप करनी है, पहली स्टेज में ये है। और ये अब आ जाएगी यहाँ से दूसरी जो हमारे पास हेडिंग है, ही रिगार्ड्स ओनली दैट एक्शन एज मॉरली राइट विच सेटिस्फाई हिज इंस्टिंक्ट कार्ड, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सिंपल बताया गया कि हम जो है यहाँ पे जो बेस बनती है वो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज बनती है, और दूसरा जो है ना वो रिगार्डिंग, जो हम सिर्फ उन्हीं एक्शन को मॉरली राइट कंसिडर करते हैं जो हमारी इंस्टिंक्टिव कार्विंग को फुलफिल सेटिस्फाई करे। अब हम करें द लेवल ऑफ कस्टमरी मोरालिटी। अब कस्टम से रिलेटेड है, ट्रेडिशन से रिलेटेड है, रस्म व रिवाज से रिलेटेड है। In this stage, the customs and convention become the basis of morality. The individual at this stage hold that action as morally which is in keeping with a well-established customs. यहाँ पे जो मैंने आपको पहले हेडिंग बताई है बेसिस की, कि यहाँ पे बेसिस क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास बेसिस होते हैं कस्टम्स और हमारे ट्रेडिशंस। और अगर हम रिगार्डिंग की बात करें तो रिगार्डिंग जो हमारे पास आती है वो आती है कि हम सिर्फ वो एक्शन को मॉरली राइट कंसिडर करते हैं जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड कस्टम के साथ डेवलप हुई हों।
रिफ्लेक्सिव के भी हम ये 2 हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे ताकि हमारा पूरा पैराग्राफ कवर हो जाए। इन दिस स्टेज कॉन्साइंस, अब यहाँ जो बेस है वो कॉन्साइंस है। यहाँ पे हमारे पास के इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है, यहाँ पे हमारे कस्टमरी या ट्रेडिशनल जो है हमारे पास है वो है बेस, ट्रेडिशंस हमारी बेस बनते हैं। और यहाँ रिफ्लेक्सिव में कॉन्साइंस है, ज़मीर जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे बेस बनेगा। देयर मॉरल जजमेंट एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड डिपेंड्स अपॉन कॉन्साइंस। सिंपल के जो हमारा जैसा हमें कोई ज़मीर हमारा कहेगा उन्हीं चीज़ को हम गलत या दुरुस्त तसव्वुर करेंगे। सो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास कस्टमरी मोरालिटी है ना ये वाले पैराग्राफ में, उसको इंडिविजुअल कह रहा है कि वो गलत है, ठीक है ना। जो हमारा ज़मीर हमें कह रहा है ना, अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारा ज़मीर हमें कह रहा है, उन्हीं चीज़ों को अब हम मान रहे हैं, ठीक है। It was all about this and it is considered as the important wrong. So let's discuss the मोरालिटी इन पर्सनल लाइफ। ये पर्सनल लाइफ के अंदर मोरालिटी का क्या रोल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। सो पर्सनल लाइफ के अंदर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हम इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ सकते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। अब जीन पियाजे थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास आप कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है सेंसरी मोटर, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, देन वी हैव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन वी हैव फॉर्मल। इनकी एज ही सारा मेमोराइजिंग वाला काम है कि मैं आपको एडिशनल ज़रूर बताऊंगी साथ इंफॉर्मेशन, लेकिन ज़्यादातर मेमोराइजिंग वाला सारा काम है। सो जो प्री सेंसरी मोटर है तो इसका जैसे नाम से बता रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू आवर सेंसरी इंफॉर्मेशन, कि जो सेंसरी इन्फो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का उसकी स्पेलिंग आते ही होंगे। सो इसकी जो एज है ना वो है 0 to 2 years, और ये बच्चा है, ठीक है, क्योंकि इतनी एज के बच्चे ही होते हैं। सो इनकी जो यहाँ पे स्टेज का नाम जो हम देंगे वो सेंसरी मोटर देंगे। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमेनेंस ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द चाइल्ड। यहाँ पे इसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी रिसेप्टर्स की स्पेलिंग RECEP, रिसेप्टर्स जो होता है एट द हाइस्ट पीक होते हैं। और बच्चा जो है ना वो मोर थिंकिंग या मोर एक्सपीरियंस लीड टू मोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये लिख लीजिएगा, मोर एक्सपीरियंस लीड टू मोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लीड टू मोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्पेलिंग आपको आते होंगे, कॉग्निटिव की स्पेलिंग मैंने लिख दी है, sorry. Now we are going to discuss the pre-operational which is from 0 to 7, sorry 0 to 2 है और फिर आएगा 2 to 7 है, ठीक है। अब यहाँ ईगो सेंट्रिक बच्चा आ जाता है, चाइल्ड लैक द एबिलिटी टू डिसेंटर। यहाँ पे जो है ना बच्चा वो अदर्स पर्सपेक्टिव देखता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को देख